वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हो कि हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में दैट वाज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हमें डिस्कस क्या करना है, इम्पैटिक प्रोनाउन। इम्पैटिक प्रोनाउन क्या होता है? इम्पैटिक का मतलब ही होता है, उसका मतलब होता है, इम्पैटिक का मतलब सिट्रस। क्या होता है? सिट्रस। ठीक है, सिट्रस देना, सिट्रस देना या एम्फेसाइज करना, या एम्फेसाइज यानी कि जोर देना, यानी कि जोर देना। इम्पैटिक प्रोनाउंस ये क्या होता है? इसकी डिफिनेशन पे अगर हम जाएंगे ना, और प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू फोकस ओवर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ओवर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ये वो प्रोनाउन होता है जिसके जरिए से हम सब्जेक्ट पे क्या फोकस करते हैं, सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, होगी ये डेफिनेशन। यानी कि ये वो प्रोनाउन होता है जो हम मतलब जिसके जरिए से हम यानी कि फोकस करते हैं किस पे? सब्जेक्ट पे। किस पे? सब्जेक्ट पे। ठीक है, वो क्या हो गया? इम्पैटिक प्रोनाउन। इम्पैटिक प्रोनाउन। इससे और रिफ्लेक्स प्रोनाउन में क्या फर्क है? जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, वो हम सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो इम्पैटिक प्रोनाउन होता है, ये हमें मतलब यानी कि हेल्प यानी कि मेन वर्ब और हेल्प वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाता है। किसके अंदर? सेंटेंस के अंदर। ओके, सेंटेंस के अंदर। या दोबारा मैं इसको दोहरा दूं कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो इम्पैटिक प्रोनाउन है ये वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर? सेंटेंस के अंदर। यानी कि ये सब्जेक्ट और प्रोनाउन के बगल में ही रहता है। कौन? ये इम्पैटिक प्रोनाउन। देन व्हाट डज इट शो? इट शोज द फोकस ओवर द सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इस पे एग्जांपल लिखूं, उसके जरिए से आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा आई माई सेल्फ क्रिएटेड ए रिकॉर्ड। मैंने खुद ही एक रिकॉर्ड क्रिएट किया। मैंने खुद ही एक रिकॉर्ड क्रिएट किया। खुद यानी कि जोर किस पे है? मुझ पे है। खुद ही मुझे अपने ऊपर जोर है। मगर ये जोर मैं किस जरिए से मतलब दे पाता हूँ? myself, emphatic pronoun. That is the emphatic Pronoun. Okay? Yes, sir. Emphatic Pronoun. हो गया ये हमारा emphatic pronoun, क्योंकि ये मैंने इसके बगल में ही इस्तेमाल किया। इसके बगल में ही इस्तेमाल किया। ठीक है? Yes, sir. या created ये मेरे लिए क्या है? मेन वर्ब यहाँ पे। इससे पहले मैंने इसको इस्तेमाल किया। ये गया हमारा क्या? emphatic pronoun। ठीक है? Yes, sir. और दूसरी खुसूसियत क्या है इस emphatic प्रोनाउन की? अगर इस सेंटेंस के अंदर हो ना, अगर मैं सेंटेंस में से इसको निकाल दूंगा, क्या निकाल दूंगा, तो सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा आई माई सेल्फ। अगर माई सेल्फ में निकाल दूंगा ना, तो मुझे बचेगा आई क्रिएटेड अ रिकॉर्ड। वो खुद ही ग्रामेटिकल सेंस में करेक्ट रहेगा। ठीक है? yes, अगर मैं इम्पैटिक प्रोनाउन सेंटेंस से बाहर निकालूंगा ना, तो मतलब उसके ग्रामेटिकल सेंस पे कोई फोकस मतलब यानी कि कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है? उसकी ग्रामेटिकल सेंस करेक्ट रहेगा। ठीक है? ओके, yes, यानी मगर अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में निकाल दूंगा ना किससे? सेंटेंस से, तो सेंटेंस के ग्रामेटिकल सेंस पे क्या असर पड़ जाएगा? यानी कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा ग्रामेटिकली। कौन? अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकाल दूं। यही फर्क है। क्या फर्क है? अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकाल दूं किससे बाहर? सेंटेंस से बाहर, तो सेंटेंस ग्रामेटिकली मतलब करेक्ट नहीं रहेगा। फॉर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा हिटलर। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे तो मैं कहूँ हिटलर क्रिएटेड। क्या कहूंगा? हिटलर क्रिएटेड himself created himself a record in killing। उसने किलिंग में खुद ही एक रिकॉर्ड बनाया। उसने खुद एक रिकॉर्ड क्रिएट किया। किसमें? किलिंग में। किसने? किलिंग में, हिटलर ने। ठीक है, ये मैंने वर्ब के बाद इस्तेमाल किया। आपको डायरेक्टली समझना ये क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। yes, sir. ओके, ठीक है, यह हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये मैंने वर्ब के बाद इस्तेमाल किया है। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे दूसरे एग्जांपल लिखूं इसके बारे में, अगर मैं कहूँ ना, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल मैं कहूंगा हिटलर हिमसेल्फ। क्या कहूंगा? हिटलर हिमसेल्फ क्रिएटेड
created a record, created a Record. ये क्या बन गया आज मेरे लिए? ये himself यहाँ पे क्या बन गया? Emphatic, ये बन गया मेरा emphatic pronoun, emphatic pronoun, ठीक है? Yes sir. अगर मैं लास्ट एग्जाम्पल इसी के बारे में बोलूँ ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर सके, मैं ऐसे लिखूं फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूंगा Hitler killed himself, killed himself, okay? Hitler killed himself in Second World War. War, ठीक है? Yes, यहाँ sir. पे मेरा कौन है? ये है Himself. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना? Yes, sir. और प्रोनाउन लिखूं मैं, और प्रोनाउन, ठीक है? अगर मैं इसको बाहर निकाल दूंगा ना तो मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल हिटलर किल्ड इन सेकंड वर्ल्ड, क्या उसने मारा? ये मत पता है, Yes sir. ये मत पता है। अगर मैं यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बाहर निकाल दूंगा सेंटेंस में तो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है? तो मुझे कहना पड़ेगा हिटलर किल्ड इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसका कोई सेंस नहीं है। उसने क्या मारा? यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, वो मतलब वो हमें सेंस नहीं देता, वो हमें सेंस नहीं देता है, ठीक है? Yes sir. फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरे एग्जाम्पल में दूं इसके बारे में, मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल I killed myself. मैंने अपने आप को मारा, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं ना, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? Reflexive pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रो, ओके, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा ना तो आई किल्ड, क्या मैंने मारा? इसका मतलब ग्रामेटिकल सेंस मत है, नहीं, मत है ग्रामर, यानी कि आप लोगों ने ये याद रखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकालने से सेंटेंस के अंदर क्या हो जाता है कि उसकी ग्रामेटिकल सेंस ठीक नहीं रहता है, उसकी ग्रामेटिकल सेंस ठीक नहीं रहता है, ठीक है? और ये भी याद रखने की जरूरी बात है कि ये जो मतलब एम्पैथिक प्रोनाउन होता है ना, ये कभी लास्ट पे भी सेंटेंस पे आता है। क्या है? लास्ट पे। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूंगा, देखो, मगर अगर उस वक्त भी हम निकालेंगे ना इसको सेंटेंस से, तब भी ये क्या रहेगा? मतलब सेंटेंस मतलब अच्छी शेप में रहेगा, ग्रामेटिकल सेंस में वो रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा I built a house. I built a house myself. ठीक है? मैंने एक मकान बनाया खुद ही। ये क्या है? मेरा एम्पैथिक प्रोनाउन। क्यों मैं इसको कहता हूँ ये एम्पैथिक प्रोनाउन? Because ये लास्ट में एम्पैथिक प्रोनाउन नहीं, वो नहीं है लास्ट पे, यानी कि अगर मैं इसको बाहर भी निकालूंगा ना तो तब भी सेंटेंस के ठीक रहेगा। ग्रामेटिकल सेंस पे कोई असर नहीं है। मैं कहूंगा आई बिल्ट हाउस, मैंने एक मकान बनाया था, मैंने एक मकान बनाया, ग्रामेटिकल सेंस है, इसका ग्रामेटिकल सेंस हो गया। ये क्लियर? यस सर, हो गया क्लियर? ओके, अब मैं मतलब 2 या 3 सेकंड के अंदर इसको मतलब रिपीट करूंगा। मैंने क्या बोला? एम्पैथिक प्रोनाउन और प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड to focus over the subject of sentence, over the subject of वो subject noun भी हो सकता है और pronoun भी हो सकता है, ठीक है? yes, और he के साथ हमें क्या आता है? himself आता है, she के साथ क्या आता है? herself आता है, ठीक है? I के साथ क्या आएगा? myself, ठीक है? we के साथ क्या आएगा? ourselves, you के साथ आएगा yourself और yourselves भी, क्योंकि you हम इस्तेमाल करते हैं एज ए प्लूरल सब्जेक्ट भी एंड सिंगुलर सब्जेक्ट भी, ठीक है? और डिफरेंस क्या है मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन में? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम वो वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर, और एम्पैथिक प्रोनाउन वर्ब से पहले हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है? एक क्राइटेरिया इनको मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है? और दूसरी मतलब ये क्राइटेरिया है इसके लिए कि अगर मैं एम्पैथिक प्रोनाउन सेंटेंस से बाहर भी निकालूं तो सेंटेंस के ग्रामेटिकल सेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है? मगर अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निकाल दूं मैं सेंटेंस के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल के जरिए से बता दिया, तो उस पे असर पड़ता है, ठीक है? मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल हिटलर, जो मैंने एग्जाम्पल दी, हिटलर किल्ड हिमसेल्फ इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब मैंने हिमसेल्फ निकाल दिया तो वहां पे हिटलर किल्ड इन द सेकंड, उसने क्या मारा वो भी नहीं हमें पता चला। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन। आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा कि डिफरेंस क्या है, मगर सेट ऑफ वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स का स्ट्रक्चर है वो दोनों का सेम है, हिमसेल्फ उसमें भी और रिफ्लेक्सिव में भी और एम्पैथिक में भी, आवरसेल्व्स उसमें भी
यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी और एम्पैथिक प्रोनाउन में भी, ठीक है। हर सेल्फ उसमें भी और मतलब इसमें भी, ठीक है, दोनों में सेम है, या हिमसेल्फ उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी और एम्पैथिक प्रोनाउन में। इज इट क्लियर टू यू पीपल? Yes, sir. Is it clear to you people? Yes, sir. Does anybody have any question? No, sir. Does anybody have any question? No, sir. Thank you, have a nice day.